अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। पाकिस्तान और भारत का कल दुबई में बड़ा मैच होने जा रहा है और तमाम नजरें क्रिकेट के ऊपर होंगी, ना कि इस चीज के ऊपर कि शेक हैंड होगा कि नहीं होगा। इंडियंस ने हमें आंख मार दी या हमने उनको आंख का जवाब किसी और तरह से दिया। इन चीजों से निकलना होगा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को और सिर्फ ग्राउंड के अंदर इंडिया को बीट करने के हवाले से, शिकस्त देने के हवाले से सोचना होगा, तैयारी करनी होगी। क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि जो पहला टाकरा हुआ लास्ट वीक में, उसमें टेरिबल परफॉर्मेंस पाकिस्तान की, इवन पाकिस्तान की यूएई के हवाले से भी एक नाइट मेरिश किस्म का सिचुएशन बन गई कि यूएई से भी हारने लगी थी। जो परफॉर्मेंस आपके सामने ही है, और बड़ी मुश्किल से संभले और मैच जीता और सुपर 4 के लिए क्वालिफाई किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रोल जो है वो सारे उसमें, वो भी सियासत से ही भरा पड़ा है। क्रिकेट बोर्ड जो है इस टाइम अगर हम देखें तो उसका एक नया नाम अगर मैं कहूं तो वो बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस नहीं होगा कि पाकिस्तान यार दोस्त क्रिकेट बोर्ड बन चुका है इस टाइम। और इसका डिबैकल जो है हमने फेस किया जब इंडिया ने हमसे शेक हैंड करने से रिफ्यूज किया। पहला मैच जो हुआ लास्ट संडे को दुबई में, उसमें सारा मुद्दा हमने फिर पकड़ा कि जी मैच रेफरी एंडी बाइक्रॉफ्ट, उसने कह दिया कि वो शेक हैंड नहीं होगा, और हमने उसकी अपॉलॉजी के चक्कर में पड़ गए कि अपॉलोजाइज करेगा तो हम टूर्नामेंट में शिरकत करेंगे, नहीं करेगा तो हम बाइकआउट कर देंगे। एंड सो मच सो मैं आपको बताऊं कि पूरा जहन बना चुका था पीसीबी जो है, यार दोस्त क्रिकेट बोर्ड, कि हमने बाइकआउट करना है। फिर जब मोहसिन नकवी ने कॉल किया, टू फॉर्मर पीसीबी चेयरपर्सन नजम सेठी और रमीज़ राजा, नजम सेठी साहब ट्वीट करके कहते हैं कि मैंने मशवरा दिया कि अगर आप बाइकआउट करेंगे तो $160 मिलियन जो है वो आपको फाइन जो आपने कमाना है वो गया आपका, और उसके अलावा आपके ऊपर सैंक्शंस भी लगेंगी। फॉरेन प्लेयर जो हैं आपके पाकिस्तान सुपर लीग के लिए वो भी अवेलेबल नहीं होंगे, पाबंदियां लग जाएंगी, तो ऐसा काम मत कीजिएगा। मोहसिन नकवी साहब ने उसके बाद आए, तीनों ने इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मेरा ख्याल है कि उस स्टेज पे मोहसिन नकवी साहब को भी जो एक मशहूर फिक्रा है इनका उस्मान बुज़दार का, पीटीआई के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के रहे, वो कहते थे कि अभी मैं सीख रहा हूँ, अभी नया नया हूँ ना, मैं सीख रहा हूँ। तो ये भी मोहसिन नकवी साहब को भी ऑफ एंड ऑन कहना चाहिए कि अभी मुझे नहीं पता चीज़ों को, मैं सीख रहा हूँ। एक इमरान खान दौर का पीसीबी चेयरपर्सन रमीज़ राजा, एक नवाज शरीफ दौर का पीसीबी चेयरपर्सन नजम सेठी, उनसे मैंने कुछ थोड़ा सीखा है और आगे मैंने देखा है केस कैसे फाइट आउट करना है। और सो मच सो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, आईसीसी ने भी नोटिस लिया है। जो इन्होंने वीडियो बनाई पाकिस्तानी जो वहाँ पे पीसीबी के ऑफिशियल्स ने पाकिस्तानी कैप्टन के साथ, उसकी एंडी बाइक्रॉफ्ट की, तो उन्होंने कहा कि आपने किस कैपेसिटी में इसको फिल्म किया है, आप नहीं कर सकते थे। तो पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए, बिकॉज अगेन ये यार दोस्त जो क्रिकेट बोर्ड है, इसके चक्कर में लाखों की सैलरीज पैकेजेस हैं इनके, मौज कर रहे हैं उस पैकेज के ऊपर, क्रिकेट पे कोई ध्यान नहीं है। और सो मच सो मोहसिन नकवी साहब वुड हैव बीन एक्सट्रीमली हैप्पी इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि पाकिस्तान इतनी ह्यूमिलेटिंग डिफीट थी जो इंडिया के हाथों हुई है लास्ट संडे, तो वो सारी दब गई ये हैंडशेक और नॉट हैंडशेक के चक्कर में। इंडिया ने तो यही करना था, इंडिया पाकिस्तान का एनिमी कंट्री है, हर फ्रंट के ऊपर उसने पाकिस्तान को ह्यूमिलेट करने की कोशिश करनी थी। और ये यहाँ पे सिर्फ घर के अंदर तगड़े हैं सियासत करने में, लेकिन इंटरनेशनल सियासत की जब बात आती है तो हाथ पांव फूल जाते हैं इनके, उसमें कैपेबल नहीं है। तो इंडिया ने शेक हैंड नहीं किया, तो फॉर गॉड सेक नहीं किया, क्या क़यामत आ गई थी। आप लेक्चर दे रहे हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। अरे घर में भी आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं, सियासत में दिखाते हैं, नहीं दिखाते ना, तो उन्होंने क्यों दिखानी थी, वो आपका एनिमी कंट्री है, आपको स्मार्टली एक्ट करना चाहिए था। चूंकि अब आपने एक पर्ची के ऊपर सारी टीम सेलेक्ट की हुई है, बुरी तरह हार रही है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यूएई से भी हारते हारते बची है, सबको पता है कि कहाँ पे खड़ी है हमारी टीम, और आप बड़े सुकून से तसल्ली के साथ लेफ्ट पे आपके जो है रमीज़ राजा, राइट पे आपके नजम सेठी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ले जी हमने केस बड़ा अच्छा फाइट आउट कर लिया, टीम का आपको कोई पता नहीं है। सारे उस पर बात, इस मौजू को पूरी तरह से डाइसेक्ट करने के लिए स्टूडियो में हमने दावत दी है सीनियर स्पोर्ट्स राइटर मोहम्मद यकूब साहब को, और साथ में हमारे होंगे जुल्करनैन शेख, स्पोर्ट्स के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और ये भी
बड़े क्रिटिकल ऑफ पीसीबी एंड इट्स अफेयर्स हैं। वेलकम बोथ ऑफ यू टू द प्रोग्राम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यूकुब साहब, आपसे स्टार्ट करूंगा। अब कल मैच है, कल के मैच में भी हमारी टीम की तैयारी क्या है, या कि इनकी ब्रीफिंग इनको ये दी जा रही है कि कल भी शेक हैंड नहीं करना है इंडिया ने, तो कल अगर उन्होंने आप 11 के 11 प्लेयर्स ने आपको आंखें मारना शुरू कर दी तो आप परेशान हो जाएंगे? मतलब कल क्रिकेट खेलनी है कि कुछ और काम करना है? देखिए जुल्फिकार साहब, असल तो बात जो है ना, ये क्रिकेट खेलने के लिए गए हुए हैं। और मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस चल रही है इस वक्त, और पिछले दो साल से जो चल रही है, वो तो बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस चल रही है। और एक दिन में 2 दिन में तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता। मुझे तो कल का मैच भी इंडिया जीतता हुआ नज़र आ रहा है, बड़े आराम से जीत जाएगा। शर्त ये है कि अगर पाकिस्तान टीम ने अगर एक अच्छा स्कोर बोर्ड पर डाल दिया, 180 प्लस के कर दिया, तो उसकी अगर पहली बारी आ गई तो, अगर पहले बारी आ जाए तो कर दिया, तो मेरे ख्याल में शायद ये कोई उसको टफ टाइम दे सके। अदरवाइज जैसे आप देख ले कि अब आपके जो बैट्समैन है ना, वो बैट्समैन आपके बिल्कुल फ्लॉप हो रहे हैं, डरे भी हुए हैं, डरे भी हुए हैं और फ्लॉप भी हुए हैं। और ये पता नहीं, ये स्ट्राइक रेट के चक्करों में पड़े हुए हैं। स्ट्राइक रेट मसलन शायम अयूब का आप देख लें, उसने सात गेंदें खेली हैं, 300 चौके लगा दिए हैं, उसने कोई 22 स्कोर कर दिया। स्ट्राइक रेट उसका हो गया 180। चलो जी, उसका स्ट्राइक रेट अच्छे, लेकिन उसकी एवरेज जो है ना, वो तो ख़त्म हो जाती है। तो आपको स्ट्राइक रेट की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर है, एवरेज की भी तो एक चीज़ है ना, कि आपने अगर 40-45 स्कोर कम से कम T20 में आपका होना चाहिए एक प्लेयर का। अगर आपके टॉप के 5 लड़के हैं तो 40 की एवरेज से अगर स्कोर कर जाए तो आपका 200 स्कोर लग जाता है। आप देखें पिछले दिनों मैच हुआ या इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का, इंग्लैंड ने 305 कर दिया। टीमें किधर जा रही हैं? और आपके नहीं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग नहीं था, वो तीसरे नंबर पर था। सही। तो ये है कि अब आपकी टीम, तो आपके जो बैट्समैन है वो स्कोर ही नहीं जब करेंगे, और फिर आपके जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो भी ज़रा वीक चल रहा है। शहीन अपनी उस फॉर्म में नहीं है, हारिस रूफ उस फॉर्म में नहीं, हसन अली को ये भी खिला भी नहीं रहे थे। और बाकी रह गए आपके जो स्पिनर हैं, जो देख लें पूरे के स्पिनर आपका कुछ रोल अदा कर रहे हैं, सुफियान और अबरार। तो ये अगर वो भी वो ज़ाहिर उन पर काम किया होगा, वो भी पकड़े जाएंगे तो आराम से उन्होंने स्कोर भी कर लेना। 180 भी आपका कम है मेरे ख्याल में इंडिया के खिलाफ। तो मुझे तो कल का मैच भी पाकिस्तान के लिए, हाँ, एक ज़ख्मी शेर जैसे जो एपिसोड आपने बड़ा डिटेल से माशाल्लाह बयान किया है, उसमें ये जो बातें हुई हैं कि हैंडशेक के ऊपर उन्होंने की है, तो वो उसका जख्मी शेर की तरह अगर खेलें, जख्मी शेर की तरह खेलें कि भाई अब हमने बदला, सब चीज़ों का बदला इस जीत से लेना है, तो उस जज्बे के साथ, उस इमोशन के साथ खेलें, अपनी ट्रू गेम पेश करें, अपना पोटेंशियल घबराए ना, और कोशिश करें तो तब कोई चांस थोड़ा बहुत हो सकता है। बिल्कुल। जुल्फिकार शेख साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा और मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान की टीम ने कोई प्रैक्टिस भी कर रही है दुबई में? कल मैच है, या कि सिर्फ उसका अभी तक शेक हैंड का रोना धोना ही नहीं खत्म हुआ इनका? मेरे ख्याल में अब देखें, जो टैक्टिस है ना, उनको समझने की जरूरत है। आपको बंदर बनाया गया और अब बंदर बनते चले गए। पहले आपने पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस की बात की, पाकिस्तान टीम ने कल भी प्रैक्टिस की, आज की, लेकिन पाकिस्तान टीम के कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई है। जबकि दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसने पाकिस्तान टीम के ऊपर तंज किए हैं। अब अगर आप मीडिया से दूर रखेंगे अपने कप्तान को, तो बेसिकली आप हर वो काम कर रहे हैं जो वो चाह रहे हैं। अब आपने वो पूरा एपिसोड बयान किया, लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं ताहिर साहब, उस वक्त अगर आपको मैच रेफरी ने कहा हाथ नहीं मिलाना, मेरे ख्याल में इतना सा कॉमन सेंस होना आगा के अंदर जरूरी था कि वो अगले ही लम्हे टॉस के बाद कहता कि मैंने भी इंडियन कमेंटेटर से बात नहीं करनी रवि शास्त्री से, ये इंडियन है। वो प्रोटेस्ट उसी वक्त ब्रॉडकास्ट हो जाता, आप उनको ऊपर से टांग रखते। आप एक हाथ ना मिलाने के चक्कर में आपके ड्रेसिंग रूम के अंदर टीम मैनेजमेंट ने उसको सर पे सवाल। लेकिन शेख साहब, ये तो डरे रहते हैं, ये तो डरे। और जो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की, यार दोस्त क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट वहां पे बैठी है, उनको खुद कुछ नहीं पता। लाखों की सैलरी सिर्फ पॉकेट इन करना आता है, कोई स्ट्रेटेजी बनाना तो उनके बस की बात नहीं है। तो आप उस इशू में भी देखें ना, उस इशू में आप, मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब को नजम सेठी और रमीज राजा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उनकी वजह से इनको एक फेस सेविंग मिली। वरना आपको क्या मिला? आपने 2 दिन 3 दिन अपना इंटरनेशनल डायरेक्टर उड़ा दिया। आपने कहा एंडी पाइक्राफ्ट जो है वो हम इसके बतौर मैच रेफरी खेलेंगे नहीं, वो मैच रेफरी था।
ठीक है, आपने कहा, आपको तो कोई मुतालबा नहीं माना गया। 1 घंटा आपने मैच आगे करके उनको बिठा के एक वीडियो बनाई, और वीडियो भी वो अपोलोजाइज नहीं कर रहे। वो अपोलोजाइज नहीं, वो कोई अपोलॉजी नहीं है। इट्स क्वाइट शेमफुल फॉर पीसीबी इनफैक्ट। मेरी जो सिंपल कहानी है वो ये है कि आपको जीतना है, जीतेंगे, सबसे बड़ा जवाब आपकी जीत है। ये काम पाकिस्तान टीम जावेद मियांदाद के टाइम पर, ये काम पाकिस्तान टीम मोइन खान के टाइम पर करती थी, जब इंडियंस हमसे प्रेशराइज होते थे। आपको याद है मोइन खान किस तरह मतलब वो नियान मोंगिया के साथ क्या कुछ करते थे, और मियांदाद के बारे में मशहूर है कि वो इंडियन बॉलर को बॉल रोकते थे और फिर साथ कहते थे तेरा होटल रूम नंबर क्या है, रूम नंबर क्या है, मैंने छक्का मारना है। बहुत मशहूर है ये सारी बातें। ठीक है, ये काम हम करते थे। अब हम अच्छा, एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज पाकिस्तान टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख की। क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख की, क्यों कप्तान नहीं आया? जबकि सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उनसे सवाल हुआ है कि आप क्या हैंडशेक करेंगे, उन्होंने तंजिया जवाब दिया है कि क्या आप क्या कह रहे हैं, बॉलिंग का? हाँ हाँ, हम अच्छी बॉलिंग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल शेख साहब, वेरी वेरी पर्टिनेंट योर रिस्पॉन्स ओवर इट। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दोबारा से गुफ्तगू का सिलसिला यहीं जारी रखते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसने सिंगल आउट किया हुआ है मैच रेफरी बायक्राफ्ट को। क्वेश्चन ये है कि इंडियंस के ऊपर हम बात ही नहीं कर रहे, उनके प्लेयर्स के कंडक्ट के, उन्होंने जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी है इतनी बड़ी, उसके ऊपर हम बिल्कुल एक बहुत बड़ा फेलियर रहे हैं। यकूब साहब से आऊंगा और जुल्करनैन शेख साहब से भी इसी पे ही रिस्पॉन्स लूंगा। यकूब साहब, हमने क्यों नहीं जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट सूर्या ने, जो इंडियन कैप्टन है, जो उसने बात की इतनी बड़ी, उसके हवाले से हमने उसको टेकअप क्यों नहीं किया, और ट्रक की बत्ती के पीछे हम लग गए, दैट इज मैच रेफरी खोते दा गुस्सा कुम्यार थे। जी जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल बड़ा ठीक क्वेश्चन है ये। असल कहते हैं मसला ही यही था, जो आईसीसी के रूल्स हैं उसके मुताबिक ये जो था कि पॉलिटिकल आप टॉक नहीं कर सकते, इसके ऊपर रेप्रीमेंड हो सकता था सूर्या कुमार, और लेकिन इन्होंने उस तरफ नहीं किया, इन्होंने हैंडशेक की तरफ चले गए। ये भी वो जो आप कह रहे हैं कि यारी दोस्ती वाला क्रिकेट बोर्ड है, तो क्रिकेट बोर्ड जब यारी दोस्ती का होगा तो जब आप रूल्स ही नहीं पढ़ेंगे, आप जैसे कि नजम सेठ साहब ने ये कहा कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही नहीं हुआ जी, पढ़ने ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में वो ये लिखा हुआ कि ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो अंपायर अपने टूर्नामेंट के वही अंपायर नॉमिनेट करती है। इन्होंने ICC की तरफ चले गए। भाई ये तो पावर ACC की प्रेसिडेंट की थी, जो कि मोहसिन नकवी खुद थे, ये खुद करते ही इसको, तो इनको पता, इन्होंने पढ़ा नहीं हुआ, इसका मतलब इन्होंने पढ़ा नहीं हुआ, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते ही नहीं है। ये ICC के आप कॉन्स्टिट्यूशन पे जाएं, वहाँ पर प्लेइंग कंडीशन लिखी हुई है, ACC के ऊपर लिखी हुई है, देखते हैं सारे जब हाँ यस, जब आपको सिफारिश पर नौकरी मिले या यारी दोस्त में नौकरी मिले तो फिर काम करने की जरूरत नहीं होती। काम वो नीचे वाले लोग करते थे जिनको ये कमी कमीन समझते हैं, वो कर रहे हैं। ये क्रिकेट बोर्ड ऐसे नहीं चाह रहा, वो जो नीचे स्टाफ है ना, तो यकूब से सूर्य कुमार ने भी तो वायलेट किया है ना पूरा, तो लेकिन उसके लिए ये था, क्यों नहीं लॉस कर पाए? उसके लिए ये था कि इनको 18 आवर्स में कंप्लेन लॉन्च करनी थी, 18 आवर्स में। इन्होंने नहीं की, वो टाइम बाहर हो गया। सही। अब आप लगे हैंडशेक पे चले गए हैं, तो वो हैंडशेक तो एक रूल, लॉ नहीं है, कोई रूल नहीं है, वो एक रवायत है, वो गुडविल जेस्टर होता है, वो नहीं हुआ तो ना सही। लेकिन असल बात तो ये थी कि आपने करना था, ये जो पॉलिटिकल आपने की है, जो उस्मान ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलिया ने वो फ़लस्तीन के हक में एक चीज़ लगाई थी, उसको रेप्रीमेंड किया गया था। ये जो था इनका धोनी था, इनको इसने मिलिट्री कैप पहन कर आ गया था, इसको भी रेप्रीमेंड किया गया था। तो ये असल चीज़ को छोड़ के उसके पीछे लगे। तो ये एक मेरे ख्याल में जिन्होंने इनको लगाया है आगे, मोहसिन नकवी को लगाया है, और मोहसिन नकवी आके जिसको लगाया, इन सब का ट्रायल होना चाहिए। बिल्कुल शेख साहब, मैं आपसे भी पूछूंगा कि मोहसिन नकवी साहब देखें, वही जैसे मैंने आपने उस्मान बुज़दार के साथ एनोलॉजी दी कि भाई अभी मैं सीख रहा हूँ, नया हूँ ना, अभी नया भी नहीं है, काफ़ी टाइम से PCB के वो मिला हुआ है। लेकिन पॉइंट ये है कि ही इज़ नॉट ए सुपरमैन। सुपरमैन का काम होता है ना 1 मिनट में उड़ के, बल्कि मिनट से भी सेकंड्स में उड़ के एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंच जाता है, सारे काम करता है। जो बंदा देखें पाकिस्तान की इस टाइम हिस्ट्री में जो दहशतगर्दी के हवाले से वॉर चल रही है, वो सबसे लीथल है, खौफनाक है। हमारे जवान जो हैं उसमें जाने दे रहे हैं, आपके सामने ही हैं फोर्सेस के।
तो इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट रोल है वॉर ऑन टेरर को लेके। मोहसिन नकवी साहब अगर तो सुपरमैन है तब तो ये मैनेज कर सकते हैं पीसीबी के अफेयर्स भी, चाहे यार दोस्त लगाए हैं व्हाट्सएवर, और इंटीरियर मिनिस्ट्री के अफेयर्स भी। अदरवाइज एज ह्यूमन या ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि दोनों चीजों को साथ लेके चलें। आप कैसे देखते हैं सारे मामले को, और इसी कॉन्टेक्स्ट में जिसमें हम बात कर रहे हैं कि अभी उनको भी नहीं पता था कि भाई हमने कंप्लेंट फाइल करनी थी कि नहीं करनी थी। अब थोड़ा सा देखिएगा, हमें पता था कि एशिया कप में इंडिया के साथ हमारी कोई ना कोई होनी है, तो हमारी तैयारी क्या थी? बजाय इसके जिस तरह यकूब साहब कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते, हमें पता होता कि क्या चीज क्या टैकल करनी है, हमारी तैयारी ये थी और चौकस रहो। और हल्का सा एक मैटर हुआ जिसमें हम असल चीज भूल गए। जो चीज यकूब साहब कह रहे हैं, देखें आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट 2.4 के तहत कोई भी खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर किसी सियासी तौर के नजरियात को नहीं ला सकता, और उस मैच की प्री और पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी नजरियात को नहीं ला सकता। हमारी इतनी एक आप मिसमैनेजमेंट कह लें, हम तैयार अपनी तरफ से थे कि इंडिया कुछ करेगा तो हम बड़ा जवाब देंगे, और हमने उस हैंडशेक वाले इश्यू को लेके पूरा वबेला लगा दिया। असल कहानी क्या हुई कि मैच के बाद जब पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें सूर्या कुमार यादव ने बाकायदा तौर पर पहलगाम वाकई और तमाम तरह चीजों का जिक्र किया, उस पर हमारी नजर दी गई। और अगर हम वो पिन पॉइंट करते तो आईसीसी किसी तौर भी उसको इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास मिसालें क्या हैं कि आपने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर को नहीं छोड़ा, आपने दुनिया में किसी भी क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर को इस तरह की सियासी नजरियात पर नहीं छोड़ा। और ख्वाजा की जो मिसाल है वो तो बिल्कुल रिसेंट थी, आप उधर नहीं गए, आपने वो हैंडशेक पर, अब ये मैं ये नहीं समझता कि ये उधर जाना नहीं चाहते थे, बेसिकली इन्हें समझ ही नहीं आई कि हमें करना क्या चाहिए। हाँ, अब आप देखें, अब सारी समझ तो ऑपोजिशन को कंटेन करने में लगती है ना, मसला तो ये है सारा। देखिए, अब आप देखें ना, एक शख्स जो अगर सीएसपी ऑफिसर है, मैं अब इतना पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूं, वो पता नहीं कैसे किसी पोस्ट से उठ के दूसरी पे आएगा और अगले दिन वो सारे डिसीजन आसानी से कर लेगा। अब क्रिकेट का एक पूरा पैटर्न है, क्रिकेट के अंदर पूरी बॉडीज है, एशियन क्रिकेट काउंसिल है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, कौन क्या कर सकता है, किसका क्या रोल है, आपको पहले ये समझना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, असल कहानी वो जो इंडिया हम पे हंस रहे हैं ना, जो काम उन्होंने किया वो उनका कप्तान करके किया, वो किसी ने पिन पॉइंट नहीं किया, टाइम भी गुजर गया, आप उसको बिल्कुल, और आप इस पे गए एंडी पाइक्राफ्ट पे, और भाई एंडी पाइक्राफ्ट अंधे को भी पता है कि मैच रेफरी का रोल क्या होता है, और एंडी पाइक्राफ्ट 90 से एंडी पाइक्राफ्ट ने, शेख साहब, एंडी पाइक्राफ्ट ने तो एक तरह का पाकिस्तान की फेवर कर दी, अगर आप इस तरह से रीड करें। उसने बताया कि ये इंडियन कैप्टन जो है वो आपके साथ शेक हैंड नहीं करेगा। वो क्या सिचुएशन बनती कि जब अगर सलमान अली आगा उससे शेक हैंड करता, देखें अगर सलमान अली आगा उससे शेक हैंड के लिए मीन हाथ आगे एक्सटेंड करता और एट द सेम टाइम सूर्या कुमार ऐसे कर लेता, तो इससे बड़ी, मतलब ये फ्रेम में आ जाना था, सारी दुनिया में फ्रंट पेज के ऊपर ये पिक्चर लगनी थी, इससे बड़ी शर्मिंदगी और पाकिस्तान के लिए क्या होनी थी। इसको तो मेडल देना चाहिए, अभी मेडल आप सबको ही बांटते हैं, एक मेडल इसको भी दे देते मैच रेफरी को, उसने आपको इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट से इनफैक्ट सेव किया है, एम्बैरेसमेंट से सेव किया, और आप में अपनी सेल्फ कैलकुलेशन नहीं है। मैं आपको बताऊं, एज ए कैप्टन आप इस सिचुएशन को इतनी आसानी से डील कर सकते थे ना, कि आपको जब उसने कहा ना हैंडशेक नहीं होगा, आपने कहा हेड, और वो आपने बताया आपकी तरफ रवि शास्त्री बढ़ता बात के लिए, और आप कहते मैंने भी बात नहीं करी, ये इंडियन है। और लेफ्ट से अगर आपको मैच रेफरी कहता कि आपको बात करनी है, तो आप कहते थे कि आपने मुझे शेक हैंड से मना किया, तो मैं भी किसी पाकिस्तानी से बात करूंगा। और ये चीज लाइव ब्रॉडकास्ट होती है आपका, ये तो इसमें हाजिर दिमागी उस वक्त होती तब ना, क्योंकि पीसीबी ने तो इस चीज को रीड ही नहीं कर पाया था। अगेन पीसीबी के मामला तो बिल्कुल फ्री फ्लो पे लगे हुए हैं, वहां पे यू जस्ट मेकिंग मनी एंड गोइंग होम, नथिंग एल्स आप नहीं कर रहे। मैं यकूब साहब की तरफ आऊंगा। यकूब साहब, मुझे बताएं, सारा सीन तो अपनी जगह चल रहा है, जो पीसीबी ने टीम सेलेक्ट की है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, परफॉर्मेंस चेक करें। हारिस जो है आपका विकेट कीपर, वो गली मोहल्ले से बदतर क्रिकेट खेल रहा है इस टाइम, 10 मैचेस में 10 स्कोर नहीं कर पाया, एक आध में बच्चा टीम को शायद उसने 60-65 मार लिए। इससे जस्ट आपके एशिया कप में भी उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने, इंडिया के आगे हाथ पांव सभी के फूले हुए थे। नेम एनीवन एल्स, बाकियों के भी आप बता सकते हैं, बीइंग आपने सारा स्पोर्ट्स कवर करें, तो ये सारे ज्यादातर पर्ची पे गए हैं, अपेरेंटली लग तो यही रहा है।
देखिए जुल्कर साहब, मैं थोड़ा से जुल्कर नैन साहब ने जो बात की है ना कि ये इन्होंने जो ये पहले थोड़ा इसमें थोड़ा मैं ऐड करना चाहूँगा। जी बिल्कुल करें, उसके बाद इस क्वेश्चन ये पे आएं। जो था कि ये उन्होंने जो पाइक्राफ्ट वाली बात, सारा सीन जो एक चीज़ क्लियर होना चाहिए हमारे थिंक टैंक पे, हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है जब वो अपॉइंट करते हैं। एक बात ये अगर है, वो अपॉइंट करते हैं तो मैं जो वैसे भी करते करता हैं। जी, है, जी। देखिए जो भी करता है, हम इस बहस में नहीं जा रहे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसको जोक ना समझे। सही। सिर्फ मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, मैं फुटबॉल भी की बात भी कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स की कोई बॉडी ले लें, जो ही आप, अगर आपकी टीम की इतनी वर्थ बन जाती है कि वो इंटरनेशनल कंपटीशन में जाकर खेलती है, तो यू विल मीट ए डिफरेंट वर्ल्ड इन दैट एरिया। वहाँ पर डिसिप्लिन है, वहाँ पर रूल्स हैं, वहाँ पर लॉज हैं, और उसको वो बिल्कुल छेड़ने की इजाज़त आपको नहीं देते। और इसके लिए तैयारी करने के लिए आपको बड़े सीरियस आदमी को अपॉइंट करना चाहिए। ये मेरा अपना ख्याल है कि हमारी गवर्नमेंट को इस बात का एहसास ही नहीं, वो समझते ये एक आम सी बात है, कोई इतनी खास पोस्ट नहीं है ये। लेकिन ये बहुत अहम चीज़ है। आधा मुल्क चलाना और एक स्पोर्ट्स बॉडी चलाना एक चीज़ है, क्योंकि आपने वहाँ पर तमाम मुल्कों से आप डील करना है, तमाम मुल्कों से आपने डील करना है, आपने एशियन बॉडी से डील करना है, आपने वर्ल्ड बॉडियों से डील करना है, आपने फीफा से डील करना है, आपने ओलंपिक से डील करना है। ये बहुत बरीक काम है। ये समझते हैं कि ये ऐसी है, ये बड़ा, और ये मार भी हम इसलिए खा रहे हैं कि इसके लिए तैयारी नहीं की हुई। ये आते हैं कि ये सर जॉय राइड है, तनख्वाह कितनी है, 33 लाख 32 लाख, ठीक है यार पकड़ो, मोहसिन साहब मुझे लगा दो, नजम सेठी साहब मुझे लगा दो, वो नसीम अशरफ साहब आए, इसी तरह सब लोग आए, दोस्ती यारी में आए हैं। देखिए ज़का अशरफ साहब आए, ये सारे दोस्ती यारी में आए हुए हैं। कोई भी नहीं आया, ये दोस्ती यारी में आते हैं, उसके बाद पूरा बोर्ड दोस्ती यारी में ही भर देते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, टीम की आपने बात की थी कि टीम, देखिए आपके मैं ब्रेक के बाद इस पे बात कर लीजिएगा, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। जी यकूब साहब, आप बता रहे थे टीम की सिलेक्शन के हवाले से कहां कहां पे खामियां आई, कहां पे पर्ची चली, और जिसका एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक जो है वो उसकी परफॉर्मेंस देख के मतलब ऐसी परफॉर्मेंस देखना नहीं चाह रही। एक तरह की पब्लिक का बहुत ज़्यादा आउटक्राई है ओवर दिस। देखिए मेरे ख्याल में ये जो सारे लड़के खेल रहे हैं एकदम तो नहीं आए, ये पीछे चलते आ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस सारी देखते आ रहे हैं। हर लड़का इसी ट्रेंड पर चल रहा है। हारिस देख लें, इसी ट्रेंड पर चल रहा है कि साइम अयूब इसी ट्रेंड पर चल रहा है, एक उनकी यही चल रहा है। और बाकी आपके जो नवाज की अच्छी एंट्री हुई थी, उसने आपको वेस्ट इंडीज में भी जिताया, उसने यहाँ पर भी आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हसन नवाज की बात कर रहे हैं ना? नहीं, मैं नवाज की, मोहम्मद नवाज की बात कर रहा हूँ, ऑलराउंडर की। उसकी एक कपल ऑफ ठीक नहीं आई। सलमान अली आगा की बहुत पुअर परफॉर्मेंस है। इस टाइम तो क्वेश्चन ये है कि उसको टीम में नहीं होना चाहिए, वो कैप्टन मैं यही कह रहा हूँ कि इस वक्त, अगर मैंने प्रोग्राम शुरू में कहा था, अगर आपको कोई मैच जितवाए हैं तो वो स्पिनर ने जितवाए हैं आपको। तो आपकी तो फास्ट बॉलिंग भी नहीं चल रही और आपके बैट्समैन भी नहीं चल रहे। सही। इनको चाहिए था कि इसमें से कम से कम ना चले, आप दो को नहीं रख सकते, कम से कम बाबर आजम को इस टीम में रख लेते। जैसे जब लाइन लगती है तो वो चले सिंगल के साथ, चौके के साथ, वो उसको ठहराव तो ला सकता था। और वो उसकी एवरेज और उसकी स्ट्राइक रेट इनसे बेहतर है जो सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, आप देख लें निकाल कर। हारिस से रजवान के बहुत ज्यादा अच्छी एवरेज है, स्ट्राइक रेट भी उनका अच्छा है। अब पता नहीं ये कोई कुछ हुआ है कि इन दोनों को इस तरह बाहर निकाला गया कि नई टीम बनाने के लिए। अब नई टीम एशिया कप में आपकी ये बिल्कुल ऐसा ही है। देखो सर, मैं आपकी तरफ दोबारा आ रहा हूँ। जुल्करनैन शेख, हमें बताइएगा कि ये टीम क्यों इस तरह की सिलेक्ट की गई है। मोहम्मद रिजवान, और चूंकि हारिस की इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद उसको रिप्लेस नहीं किया गया मोहम्मद रिजवान से, और इसी तरह जो मिडल ऑर्डर हमारा वीक है, बाबर आजम को इग्नोर किया गया। आल्दो के, जिस तरह यकूब साहब ने बताया कि स्ट्राइक रेट का इशू है, लेकिन वो एक स्टेबल बैट्समैन है। नहीं, स्ट्राइक रेट इशू नहीं है उसका, इनसे अच्छा है, इनसे अच्छा है। बल्कि शेख साहब, ये क्वेश्चन कंक्लूड कर दूं, क्या मोहसिन नकवी इनसे पर्सनल है, इन दोनों प्लेयर्स के साथ? भाई आप कर क्या रहे हैं? एक साल पहले आपने मेंटोर्स बनाए थे 5,
मेंटोज ने 50-50 लाख रुपए महीना दिहाड़ी ली, बड़े बड़े नाम, किया क्या? 3 टूर्नामेंट आपने किए, करोड़ों रुपए लगाए, कोई प्लेयर एक निकला? बेसिकली आपका वर्क नहीं है, क्लब क्रिकेट आपने खत्म कर दिया, आपके पास प्लेयर आ ही नहीं रहे। मैं यकूब साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर था जो आपकी बैटिंग लाइन के अंदर एक स्टेबिलिटी ला सकता था, बिल्कुल ला सकता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं बाबर आजम को सोच रहे हैं ना फ्यूचर में कि हम इसको T20 से एस्केप करेंगे, तो इसका अल्टरनेट तो ये है कि हमारे पास नया टैलेंट आए। नया टैलेंट के लिए आपने जितनी पॉलिसियां बनाई है, एक पॉलिसी का कोई पूछने वाला है क्या? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बार, मोहसिन नकवी साहब ने या उनकी मैनेजमेंट ने एक बार ये कहा है कि भाई वो जो 5 मेंटोर बनाए थे जिनको आपने लाखों रुपए दिए थे, 50-50 लाख रुपए से ऊपर सैलरी दी थी, फिर उन्होंने अपना एक पूरा स्टाफ रखा था, फिर उनको एक पूरी पैराडाइम, एक टूर्नामेंट करोड़ों रुपए लगे थे, उसमें से एक प्लेयर बता दे जो आया हो। फिर आपके पास जो नीचे क्लब क्रिकेट थी, ये यकूब साहब हमारे उस्तादों में से हैं, ये हमें बताते, उसको आप खत्म करी जा रहे हैं। अब लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन पीट रही है कि हमारे से ग्राउंड भी ये खींच रहे हैं, क्यों? पीसीबी चाहता है ग्राउंड मेरे पास आ जाए, मैं इसको कंस्ट्रक्शन करूं। अब आपका फोकस उस सिस्टम पर नहीं है जिस सिस्टम से प्लेयर आते हैं, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ डंक टपाओ प्रोग्राम पर है और आपका फोकस दिखावे पे है। तो अभी तो आप देख रहे हैं ना एक तसल्सल के साथ पाकिस्तान टीम की, हो सकता है अगले वर्ल्ड कप से पहले आप बाबर आजम और इन प्लेयर सीनियर्स को ले आए, लेकिन परफॉर्मेंस आपके पास फिर भी नहीं आनी। शेख साहब, मेरा क्वेश्चन उस पर भी रिस्पॉन्स कर दीजिएगा कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को लेके मोहसिन नकवी कोई पर्सनल क्लैश तो नहीं है इनके साथ? इनका पर्सनल नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में अगर आप देखें, या आकिब जावेद और ये लोग हैं, ये जरा उनके मतलब आप कहें एक पैराडाइम से बाहर निकलना चाह रहे थे। अब मोहसिन नकवी इन्हीं पे डिपेंड कर रहे हैं। अब मैं अब ये सवाल करता हूं, आकिब भाई मेरे मतलब भाइयों की तरह, लेकिन जब से मोहसिन नकवी आए हैं, आकिब जावेद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक है, वही थिंक टैंक है। कभी वो कोच है, हेड कोच, कभी वो अकेडमी बैठे, कभी वो सिलेक्टर के तौर पर बैठे। सो उनसे बंदा सवाल करे कि आपने पिछले 1 साल में इन 2 सीनियर प्लेयर्स को कहा कि ये चले T20 नहीं खेलेंगे, बिल्कुल ठीक है आपने कहा, इनका अल्टरनेट आपने क्या तैयार किया है? क्या तैयार साइम अयूब किया है, जिससे आप देखें ना मतलब पूरा टूर्नामेंट ही उसका हाल क्या हुआ है। सो पाकिस्तान का सिस्टम जो क्रिकेट का था वो बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है ताहिर साहब, और ये सिस्टम अभी आपको और चीखें निकलवाएगा। आप इसी तरह चलते, अभी तो आपके पास पैसे हैं, आप एक दिन आते हैं, आप एक पॉलिसी बनाते हैं, 50 लाख रुपए तनख्वाहें लगाते हैं, 1 साल लोग एंजॉय करते हैं, फिर आप कहते हैं ये नहीं चला, चले नेक्स्ट। सो भाई आपको इसका रिजल्ट 1 साल बाद मिलेगा जब आपके पास पैसे भी नहीं होंगे, परफॉर्मेंस भी नहीं होगी, और देखें शेख साहब, मैं थोड़ा डिफर करूंगा। पैसे तो इनके पास होंगे, पैसे बनाने का आर्ट इनको आता है, ये ना आप बात करें। पैसे बना लेगी पीसीबी, तो भाई पीसीबी पैसे बना लेगी। जी जी, टीम बिल्कुल कुछ ना परफॉर्म करे, पैसे कम नहीं होते पीसीबी में। नहीं जुल्फकार साहब जी जी जी, ये जुल्फकार साहब सही कह रहे हैं, ये पैसे खत्म हो जाएंगे। पैसे आते हैं, देखिए नकवी साहब अरेंज कर लेंगे, नहीं हो सकते, सऊदी अरब से ले लेंगे सर, नहीं हो सकते। ये आपको जितने पैसा आता है वो आईसीसी से आता है, आपको एसीसी से आता है, या पाकिस्तान से आपके जो डोमेस्टिक क्रिकेट के उसके लिए एक स्पॉन्सर नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट से ले लेंगे, और सर नहीं, और बजट का सर इतने पैसे नहीं हो सकते। हॉकी से बड़ा गेम नहीं था पाकिस्तान में, पैसे खत्म हुए, गेम ही खत्म हो गया। हॉकी से बड़ी गेम नहीं थी ये। क्रिकेटर हॉकी देखने के लिए वहां पर उनके ग्राउंड में बनने के ऊपर कुर्सियां लगा के बैठते थे। सो अगर पैसे नहीं है तो हॉकी नहीं रही, पैसे नहीं होंगे तो क्रिकेट भी नहीं रहेगी। ये एशिया कप में आपको कितनी अमाउंट का टीका लग सकता था? $16 मिलियन का। $16 मिलियन, ये 4 अरब रुपए बनता है जी, 4-5 अरब रुपए बनता है। ये इतनी अमाउंट कौन देगा इनको? यहाँ पर कोई भी नहीं देगा, ये सारा बाहर से चल। मैं तो थोड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा हूं ना आपको कि वो मैनेज कर लेंगे। मोहसिन नकवी के पास आर्ट है, आपको पता है, इसी आर्ट की वजह से ही इज देयर। पीसीबी से ही गॉट नथिंग टू डू विद इट। नहीं हो सकता सर, वो चीजें और है। ये अब मैं यही तो कहता हूं, आप लोग इसको जोक समझते हैं, ये जोक नहीं है। ये क्रिकेट, ये इंटरनेशनल बॉडी से डील करना, ये जोक नहीं है। खुदारा इसको समझें, वो बड़ा सीरियस इश्यूज होते हैं वहाँ पर। आपको अपनी परफॉर्मेंस से आप वहाँ पर कुछ अपना से बना सकते हैं, अपनी वैल्यू बना सकते हैं। इंडिया ने, ठीक है, इंडिया की मार्केट ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने अपनी टीम भी नंबर 1 बनाई है, तो उसको दुनिया इसलिए सुनती है, उनकी टीम नंबर 1 है। अगर वो बीच में निकल जाएगा तो सारे स्टेक उड़ जाएंगे। तो आप उस लेवल पर लेकर आए अपनी टीम को। जी यकूब साहब, लेकिन बताएं इस सारे मामले का, यानी कि एट द एंड ऑफ द डे सोल्यूशन क्या है जिससे पाकिस्तान की एक तगड़ी टीम बन सके,
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी एक प्रोफेशनल बोर्ड बन सके? इज देयर एनी सिल्वर लाइनिंग इन इट, या कि ऐसा ही चलता रहेगा? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है जुल्करनैन साहब। देखिए, मेरा अपना एक तजर्बा है, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, कि वो ये है कि सबसे पहले किसी पोस्ट के लिए, अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे सदर हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, चाहे पीसीबी चेयरमैन हैं, आपने सबसे पहले देखना है कि इनकी सिंसियरिटी क्या है। सिंसियरिटी का लेवल चेक किया जाए, फिर उसका विजन देखा जाए कि ये उसका विजन के मुताबिक इनके कोई प्लान्स हैं, नहीं है, विजन है भी कि नहीं है। उसके बाद आप उनको ये चीज़ें सौंपें, जिम्मेदारी सौंपें। लेकिन सिफारिश पर, दोस्ती यारी पे हम देख रहे हैं, आज से नहीं हो रहा, ये पिछले 25 साल से हो रहा है। तौकीर ज़िया साहब आगे क्लोज टू परवेज़ मुशर्रफ, शहरयार खान साहब आगे क्लोज टू दैट ग्रुप, ज़का अशरफ साहब आगे वही दोस्ती यारी। आप देख लें, सब ने दोस्तियाँ यारियाँ पर ये लगाया। ये पोस्ट वो नहीं है। ये जो आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं, बड़ी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी सदर हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा, ये वो पोस्ट नहीं है कि अपने दोस्त को बुलाया किया जाए। यहाँ पर आपको कन्फर्ट करना पड़ता है आलमी अदारों से। तो आपको ये सोच कर अगर आप अपॉइंटमेंट करेंगे, और फिर पीसी वो जो सोच वाला बंदा प्राइम मिनिस्टर अगर लगाएगा, फिर वो आगे से सोच देखे कि सिंसियर कितना है और इसकी विजन कितना है, फिर वो लाएगा। बड़े मियाँ दाद आएगा, फिर आपको वज़न के लोग आएंगे, वो काम करके दिखाएंगे, उनको जिम्मेदारी दी जाए और उन पर चेक एंड बैलेंस भी रखा जाए। फिर ये चीज़ें कई चीज़ों के खिलाड़ियों को कंट्रोल करना, ये इतना बड़ा गेम हो चुकी है कि आप देखें कितनी लीगें खेल रहे हैं लोग। ये अरबपति खिलाड़ी है, इनको कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है। कंट्रोल परफॉर्म करें, मेन चीज ये है कि परफॉर्म करें, चाहे पैसा जितना मर्जी बनाए। इनकी आपने देखा कितने आसिफ को हमने ज़ाया कर दिया। आसिफ को आखिर किसी ने इसके पीछे कोई लगा हुआ था, इसके आपने उसको नोट नहीं किया। किसी इसके पीछे कुछ लगा हुआ था, आपको पता था इसका क्या एटीट्यूड है। आपको उसकी केयर करनी चाहिए, उसके पीछे बंदे लगाने चाहिए, उसके पीछे बंदे लगाने चाहिए थे, उसकी सर्विलेंस करनी चाहिए थी। आपने ज़ाया कर दिया, और किसके हक में गया? दुश्मनों के हक में गया। ठीक है, इस तरह आपने बड़े खिलाड़ी ज़ाया किए। और ये भी आपसे दुनिया में ये भी काम चल रहा है कि किसी कोई अच्छा खिलाड़ी निकला, उसको ज़ाया करने के लिए उसके पीछे लगा दी जाते हैं, फोर्सफुल लगा दी जाती है, उसको छोड़ के उसको डिट्रैक कर दिया जाता है। तो ये हमारा सर्विलेंस का निज़ाम ही नहीं है। सो मीन याकूब साहब कह रहे हैं कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जब तक ये मामला नहीं होगा और गवर्नमेंट जो है, चाहे प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट करना है, तो वो भी स्टैंड लेके कि बंदा राइट मैन फॉर द राइट जॉब होगा। यारी दोस्ती ख़त्म करनी होगी अगर आपने क्रिकेट बोर्ड को बचाना है, यारी दोस्ती ख़त्म करनी होगी अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बचाना है, एक तगड़ी टीम बनानी है। और कल के मैच में डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान की एक वीक टीम है, कमज़ोर टीम है, लेकिन फिर भी कौम उसके पीछे खड़ी है और उसे यही कहती है कि हैंडशेक और नो हैंडशेक, इन चीज़ों से, पैटी चीज़ों से राइज अबव, ग्राउंड में जाके इंडिया को बीट करें, डिफीट करें और कौम को मौका दें कि वो खुशियां मनाए। नाज़रीन, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।